Welcome to Udupi, the coastal town of crazy Karnataka. Get ready for stunning beaches, amazing road trip and non-stop fun. Let's dive into the madness. और एक नई सीरीज के साथ हम आ गए हैं साउथ इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए. This place not a Goa but like a Goa. Welcome to brand new series in 2026, the Crazy Karnataka Udupi Traveling Vlogs, and you're watching Mr. S9 Vlog. तो पिछले ब्लॉग में हमने एक्सप्लोर किया था मणिपाल के नियरेस्ट बसा आवर लेडी फातिमा चर्च. तो इसमें जाते ही हमारे मन को अलग ही सुकून मिला. तो आप भी डेफिनेटली विजिट कीजिए इस प्यारे से चर्च को. तो इस चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद अब वक्त हो चला है आगे अगले डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने का. तो चलिए शुरू करते हैं और एक नई जर्नी. तो क्रेजी कर्नाटका की इस सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. तो विदाउट एनी फर्दर डू करते वीडियो को स्टार्ट. तो उडुपी के दूसरे दिन में हमने एक्सप्लोर किया था हेरूर का हैंगिंग ब्रिज और उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया था आवर लेडी फातिमा चर्च. तो अब बातों बातों में हम आ चुके हैं मणिपाल सिटी और मणिपाल सिटी के ही अंदर में है हमारा एक नया हिडन जेम जिसको एक्सप्लोर करने के लिए हम निकल पड़े हैं. तो मैं निकला था अरबी वाटरफॉल के लिए, पर मणिपाल सिटी में आके गूगल मैप पे शक आने लगा. यहाँ बताओ भाई, मॉल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इतनी बड़ी सिटी के बीच में वाटरफॉल कहाँ से? कुछ तो गड़बड़ है. तो यही सोचते हुए हमने लिया यू टर्न और हम निकले मणिपाल से बाहर. तो धीरे धीरे मेरा टेंशन बढ़ रहा था क्योंकि मैं सबको लेकर तो आया था अरबी वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए, बट यहाँ पे अरबी वाटरफॉल का पता नहीं, बट पूरी मणिपाल सिटी हमने घूम ली है. तो वही सुंदर सा वाटरफॉल बिल्कुल बसा है मणिपाल सिटी के बिल्कुल कॉर्नर पे. तो यही से कहानी ट्विस्ट लेती है. गूगल ने बोला आगे से राइट लो और 10 मिनट में मणिपाल खत्म, सिटी गायब. जैसे ही आप सिटी के बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही हम आ गए इस जंगल वाले रोड पे. सो अकॉर्डिंग टू मैप, जीपीएस मैप, हम जा रहे अरबी वाटरफॉल जिसका कुछ अता पता नहीं लग रहा है, बट स्टे ट्यून. अब आके रुक गए हम एक ढलान पे जहाँ पे सीधी खड़ी ढलान से हमें उतरना था. यहाँ पे छगन हो गया खुश और मेरी तो फट गई क्योंकि छगन तो राइडर था और मुझे मेरा पूछो मत भाई. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बस हवा निकल गई. साहब इतना है भाई, खतरनाक खड़ी ढलान, नीचे जा रहे हैं हम लोग. A few moments later. रोक भाई. सलाह अभी जा. ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी. तो हम तो निकले थे अरबी वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए, पर पता नहीं था और एक नया डेस्टिनेशन हमारा वेट कर रहा है. तो हम पहुंचे अरबी वाटरफॉल जहां ये माँ दुर्गा का काफी सुंदर सा और जंगलों के बीच में बसा हुआ मंदिर भी हमें देखने मिला. सो अभी हम पहुंचे हैं श्री वैष्णवी दुर्गा टेम्पल जो कि अरबी वाटरफॉल में, बट अभी वाटरफॉल बंद है क्योंकि अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, मानसून सीजन में वाटरफॉल ओपन होता है. अभी यहाँ पे माँ दुर्गा का टेम्पल है, हम टेम्पल के अंदर जाएंगे, थोड़ा दर्शन लेंगे मंदिर के अंदर, वाटरफॉल के जगह पे जाएंगे. अभी काफी धूप है, पूरा चेहरे पे आ रहा है. तो इस जगह पे आके पता चला पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस वाटरफॉल के रास्ते में और एक नई जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिला. तो चलिए दर्शन करते हैं माँ दुर्गा के सुंदर मंदिर का. वाटरफॉल से 2 मिनट पहले जंगल के बीच माँ दुर्गा का एक घर. दर्शन कीजिए वैष्णवी दुर्गा टेम्पल के. ना भीड़ ना शोर, सिर्फ पेड़, हवा और घंटे की आवाजों के साथ इस सुंदर से जंगल के बीचों बीच बसा ये माँ दुर्गा का मंदिर. तो अभी वाटरफॉल जो अरबी की वाटरफॉल के इसमें तो है श्री वैष्णवी दुर्गा टेम्पल, माता रानी का टेम्पल है. यहाँ पे नव दुर्गा और माता रानी की अंदर लोकल लोग कहते हैं अरबी फॉल जाने से पहले माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना शुभ होता है.
तो चलिए करते हैं माता जी के दर्शन। ये मंदिर कितना पुराना है ये तो पता नहीं, पर इसकी शांति 1000 साल पुरानी लग रही है। तो ये माँ वैष्णवी दुर्गा का मंदिर बना है उडुपी से 8 किलोमीटर की दूरी पे। और आप अगर मणिपाल से आते हैं तो बस 2 किलोमीटर की दूरी पे बस 10 और 15 मिनट्स का ड्राइव करके आप इस प्यारी सी जगह पहुंच सकते हो, जहाँ की वाइब आपको अपना सा बना देगी। हम आए तो थे अरबी वाटरफॉल एक्सप्लोर करने, पर शुक्रवार का दिन हो और माता जी का दर्शन ना हो तो कैसे हो। तो भगवान ने कर ही ली। तो क्रेजी कर्नाटका के इस प्यारे से सफर में अरबी वाटरफॉल के साथ साथ हमने इस प्यारे से मंदिर के दर्शन भी कर लिए। और यहाँ पे वॉल्स पे माता रानी के काफी अलग अलग रूपों के दर्शन, माता काली, गणेशी, लक्ष्मी माता, सरस्वती, नवदुर्गा। और मंदिर परिसर में भी आपको दूसरे भगवान के भी मंदिर के दर्शन होते हैं। तो मंदिर बना है मणिपाल सिटी के बिल्कुल बाहर। तो आपको एक पल भी लगेगा नहीं कि मणिपाल में भी ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ मंदिर भी है, सुकून भी है, जंगल भी है और आपका अरबी वाटरफॉल भी है। तो मंदिर परिसर में आपको दूसरे भगवान के भी दर्शन होंगे। यहाँ पे था नाग मंदिर और थोड़ा आगे जाने के बाद आपको यहाँ स्टेयर देखने मिलेगी जो पहाड़ के ऊपर जाती है। तो मंदिर परिसर में ही और एक भगवान के मुझे दर्शन हुए। देख के तो काफ़ी डर सा लगा। सॉरी भगवान जी, मुझे पता नहीं कौन से भगवान है। तो जिस किसी को भी पता हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। बट देख के तो मुझे कांतारा मूवी की याद आ गई। तो यहाँ कन्नड़ा में कुछ लिखा है बट आई डोंट नो अबाउट कन्नड़ा, तो मुझे पढ़ना नहीं आया। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो वाओ क्या नज़ारा है। तो ग्रीन वाटर के साथ यहाँ पे एक कुंड बना है जहाँ आप थक के आने के बाद इसमें स्विमिंग करके आप अपनी थकान दूर कर सकते हो। और एक बेहतरीन जगह क्या हो सकती है, जंगल भी है, कुंड भी है, झरना भी है और मंदिर भी। अगर आप भी हमारी तरह ट्रैवल करके एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हो यहाँ पे, तो आप भी स्विमिंग करके अपनी थकान दूर कर सकते हो। तो कुंड को एक्सप्लोर करने के बाद हम चलते हैं इस पहाड़ी के रास्ते जहाँ पे दिखी हमें स्टेयर और सोहर, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी एक्सप्लोर किया जाए। तो निकल पड़े हम स्टेयर से ऊपर, और स्टेयर से ऊपर जाने के बाद जंगल डीप होता जा रहा था। तो मणिपाल में ही हमें इतना डीप फॉरेस्ट देखने मिलेगा सोचा नहीं था। तो यहाँ से हमें कुंड का भी नज़ारा दिख रहा था जो देख के हमारी आंखों को अलग ही सुकून आ रहा था। तो जैसे हम आगे जा रहे थे जंगल डीप होते जा रहा है। और आपको भी एक मैं एडवाइस दे दूँ कि ये अरबी वाटरफॉल बीच जंगल में बना है, तो सांप और बाकी चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। तो अब वक्त हो चला है जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे। तो देवी माँ की परमिशन लेने के बाद हम निकल पड़ते अरबी वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए। आज मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब थी, मेरा माइक बंद हो गया और मैंने जो कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड किया था सब वैनिश हो गया। बस वीडियो कंटेंट सही सलामत था और सब ऑडियो गायब हो चुकी थी।
देखिए, आपको ऊपर मणिपाल सिटी दिख रही है, नीचे फॉरेस्ट, उसके बीच में एक वैष्णवी माँ दुर्गा का मंदिर और उसके जस्ट पीछे साइड में है एक अरबी वाटरफॉल जो अभी के फिलहाल के कंडीशन में बंद था क्योंकि ये था दिसंबर का मंथ। तो इस वक्त में पानी कम था, फिर भी वाटरफॉल के बहने की आवाज़ तो आ रही थी। इसी आवाज़ के साथ में आगे बढ़ा और फिर और एक मोड़ के सामने रुक अरबी वाटरफॉल। Quick fact, best time to visit this beautiful place जुलाई to दिसंबर। मानसून में यहाँ फ्लो काफ़ी होता है पर रॉक स्लिपरी, समर में पानी कम पर सेफ। जैसे जैसे आप पानी के बहाव के ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको यहाँ के लश ग्रीनरी फॉरेस्ट का एक अलग ही एहसास फील होता है। The waterfalls are surrounded by lush flora and offer the peaceful getaway from city life. This Arabi waterfall is a must-see for the nature lover seeking peace and beauty. तो आप भी डेली सिटी लाइफ से तंग आ चुके हैं तो मस्ट विजिट मणिपाल एंड उडुपी के नियरेस्ट सुंदर सा अरबी वाटरफॉल आप एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती भाई साहब, तो महसूस करने के लिए भी होती है। तो अरबी वाटरफॉल उसमें से ही एक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मणिपाल में इतनी सुंदर और प्यारी जगह भी हो सकती है। जी, इतना लश ग्रीनरी फॉरेस्ट के बीचों बीच एक मंदिर के साथ साथ एक वाटरफॉल भी देखने मिलेगा। जी, ये अनबिलीवेबल मोमेंट था। तो वाटरफॉल देख के वापस आ रहे थे, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोचा मणिपाल जाके कुछ खा लेंगे। तभी प्योर साउथ इंडियन ट्रेडिशनल वे में हमारा स्वागत हुआ। जैसे ही हम मंदिर में गए तो मंदिर में कुछ लोगों का ग्रुप था जो भक्ति कर रहे थे, यहाँ पे सेवा कर रहे थे। तो उनका चल रहा था सबरीमाला व्रत, जिन्होंने हमें इनवाइट किया खाने के लिए। जी, तो ये है हमारा इनक्रेडिबल इंडिया, जहाँ न जाने कितने धर्म, कितने स्टेट और हर स्टेट का अपना एक कल्चर, पर कॉमन क्या है पता है? हम इंडियंस का विश्वास। क्योंकि सोनर में जब ट्रैक के लिए ऊपर जा रहे थे तभी आर्या और छगन ने यहाँ पे पूछा था खाने के लिए, और इन लोग ने भी खुशी खुशी हमें इनवाइट किया खाने के लिए। जब हम हैदराबाद से कर्नाटक आ रहे थे तब से मैं रोड पे काफ़ी लोगों को देख रहा था जो काले कपड़े पहन के सर पे कुछ सामान लेके यात्रा पे निकल रहे थे। तो ये देख के मैं काफ़ी कंफ्यूज था। तो मेरे मन में ही था कि मैं किसी से पूछ लूँ। माँ दुर्गा के इस मंदिर में मुझे ऐसे ही कुछ लोग मिले और जिन्होंने हमें वेलकम किया खाने के लिए। और आप खाना खाने के बाद मैंने इन भैया से बात किया। तो इनसे मिले, ये है नीरज भैया। इनसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इन्होंने मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी। तो भगवान अयप्पा एक बाल ब्रह्मचारी भगवान है जो बाल रूप में आपको दर्शन देते हैं, इसलिए इनका व्रत करते वक्त भी आपको ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना होता है। तो स्टार्टिंग से मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी तो मैंने पूछ लिया नीरज भैया से कि आप ये जो कर रहे हैं एक क्या है। तो नीरज भैया ने बोला कि एक शबरीमाला व्रत है। तो चले जानते हैं शबरीमाला व्रत होता क्या है। तो शबरीमाला एक व्रत है जिसमें 41 मतलब 41 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेके भगवान अयप्पा के लिए पूर्ण समर्पण से आप अपना व्रत लेते हैं, जिसमें शबरीमाला में आपको ब्रह्मचर्य रख के सात्विक भोजन जिसमें मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट सब छोड़कर आपको शाकाहारी बन के काले या ऑरेंज या नीले कपड़े पहन के चप्पल जूते बिना पहने 2 टाइम नहा के भगवान अयप्पा का नाम और जप करके और इस व्रत में
बाल और दाढ़ी काटना सख्त मना है, जिसमें इस व्रत के दौरान आप झूठ, गुस्सा, लड़ाई, तंबाकू, गुटखा, शराब बिल्कुल नहीं कर सकते और नित्य आपको 108 बार भगवान स्वामी शरण अयप्पा का जाप करना होता है और गरीबों के प्रति और दूसरों के प्रति मान और सम्मान और मदद की भावना रखते हुए आपको सेवादान करना होता है, जिसमें आपको अपना गृहस्थ आश्रम मतलब आपको अपना ऑफिस, घर सब छोड़ के 41 दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य और एक आश्रम और एक सन्यासी जीवन जीना होता है, जिसमें आप 41 दिन में पूर्ण अयप्पा की तरह ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लेते हैं और इस व्रती को भगवान अयप्पा से ही जोड़ा जाता है। और इन व्रत के दौरान हीरे-मुंडी बांध के मतलब एक पोतली जिसमें आधा सामान भगवान का होता है और आधा व्रत धारण करने वाले व्यक्ति का, वो सर पे रख के जगह जगह यात्रा करके आपको भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए जाना होता है। इसमें भी आपको गुरु के द्वारा रुद्राक्ष या तुलसी की माला धारण करवाई जाती है। जिस दिन आप ये माला धारण करते हैं उसी दिन से आप इस व्रत को धारण कर लेते हैं। तो भगवान अयप्पा है कौन? तो भगवान अयप्पा हरिहर पुत्र है, मतलब भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से और भगवान शिव से जो उत्पन्न हुए वो है भगवान अयप्पा। तो भगवान अयप्पा एक 16 वर्ष के बाल ब्रह्मचारी भगवान है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको इससे पहले पता था कि ये शबरीमाला होता क्या है? तो शबरीमाला एक जगह का नाम है जो केरला में भगवान अयप्पा का एक तीर्थ स्थल है, जहाँ पे ये शबरीमाला व्रत धारण करके 41 दिन में ये व्रत करके आप भगवान अयप्पा के समान इनकी कृपा पाने के लायक होते हैं। तो किसे पता था क्रेजी कर्नाटक के इस सीरीज में ऐसा भी होगा, किसी अनजान स्टेट में अनजान लोगों के साथ मिलके अपना सा लगे। तो इस ग्रुप में छोटे से बड़े तक सभी थे और सभी ने हमें निस्वार्थ भाव से खाने पे इन्वाइट किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इन्होंने हमें निस्वार्थ भाव से जो इन्वाइट किया खाने पे वो काफ़ी इनक्रेडिबल था। और सॉरी नीरज भैया और ग्रुप को कि आपकी जो वॉइस थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और इसी के साथ हम इस ग्रुप से अलविदा लेते हैं। काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, तो हम बढ़ते हैं अब आगे के सफ़र के लिए। और जो एक ऑरेंज धोती में ये इनके गुरु है, मतलब इस ग्रुप के लीडर, और इनके साथ ही ये यहाँ पे सेवा दान धर्म कर रहे हैं। तो हमने सबका थैंक यू किया और जाते जाते सबके साथ एक फ़ोटो कैच की मेमोरी के लिए। तो कर लीजिए ब्रह्मचारी भगवान अयप्पा के दर्शन। स्वामी शरणम अयप्पा। तो इसी के साथ ए ब्लॉग को करते हैं यही एंड और इसी सुंदर से जगह को अलविदा करने का वक्त अभी आ चुका है। तो वैष्णवी माँ दुर्गा के टेम्पल के साथ साथ अरेबी वाटरफॉल हमने एक्सप्लोर किया। तो अभी चलते हैं और एक न्यू हिडन जेम को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। अब आगे का सफ़र तय करने से पहले एक पूरा डेस्टिनेशन होने वाला था, एक लॉन्ग रोड ट्रिप, जिसमें उडुपी से 40 to 45 किलोमीटर हम दूर जाने वाले थे एक हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो करते हैं इस ब्लॉग को यही इन, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट एपिसोड 7। Thanks for watching Mr. S9 Vlog.